बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात बाखबर पाकिस्तान। दावे तो बहुत किए गए थे, इंतज़ामात पूरे हैं, कुछ नहीं होगा, बारिश जितनी मर्ज़ी तेज़ हो जाए लेकिन रोडों पे पानी नज़र नहीं आएगा। बड़ा बेहतरीन अमल कर चुके हैं हम नक़ाशी का, लेकिन नाज़रीन चंद घंटों की रात की बारिश ने ये मंज़र पेश कर दिया है कि लोग कहते हैं कि कराची में समंदर है। समंदर जाने के लिए हमें सीवियों का रुख करना पड़ता है, लेकिन कल के बाद हमारे जो कराची के बासी हैं, जो लोग सीवियों नहीं जा सकते, वो अपने अपने इलाकों में ही इस सीवियों को एंजॉय कर रहे हैं। और ये शर्फ हासिल है हमारी गवर्नमेंट को, हमारे मेयर कराची साहब को, कि जिन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम कर रखे हैं। कि यकीन कीजिए कि मैं अपने घर पे कल 1.5 से 2 घंटे में पहुंचा हूं, हैदरी से अपने घर तक, और गाड़ी के अंदर पानी आ चुका था। अभी तक पानी का कुछ पता ही नहीं कि निकासी कैसे होगी पानी की, कुछ पता नहीं चल रहा। और पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। अभी 3 बजे एक बहुत अहम ISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें आइंदा हिकमत अमली का ऐलान भी किया जाएगा, सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाएगी, पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात की जाएगी। और नाज़रीन किराम, जमात इस्लामी तो डट गए हैं। वो कहते हैं कि हम हुकूमत पाकिस्तान से अपनी बात मनवा के ही उठेंगे, आवाम की बात करेंगे, आवाम को रिलीफ देंगे, क्योंकि बिजली के बिलों में इस कदर इजाफा कर दिया गया है कि लोग ख़ुदकुशी करने पर आमादा तो हैं, लेकिन बिजली के बिल कैसे पे करेंगे। वो लोग जो दिहाड़ी पेशा लोग हैं, जिनके घर किराए के हैं, जिनके घर का किराया ही 20-25 हज़ार है, जब उनके घर का बिल 40 से 50 हज़ार या 20 हज़ार भी आ जाएगा, अगर 10 हज़ार भी आ जाएगा, तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे, उनके बच्चे, खाना कैसे बनेगा। नाज़रीन किराम, ये वो बातें हैं जिन पे हमने गौर व फिक्र करनी है, क्योंकि इंतखाबात जब होते हैं तो वादे किए जाते हैं कि हम आपको रोटी कपड़ा मकान भी देंगे, जॉब्स देंगे, लेकिन आवाम, जॉब्स तो बहुत दूर की बात है। नौजवान 80% पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन जो अब पाकिस्तान में नौजवान हैं, अगर तालीमी इदारों का रुख किया जाए तो अक्सरियत बहुत कम है। यकीन कीजिए नाज़रीन किराम कि मैं फ्यूचर देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन परवरदिगार से मैं दुआ करूँगा कि या अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान के नौजवान, जो कि हमारा फ्यूचर हैं, जिनकी वजह से इस पाकिस्तान को बहुत तरक्कियाँ करनी है। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी नौजवान फ़िक्र को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान बनाया था, और पाकिस्तान को बचाना हमने है, हमारे नौजवानों ने पाकिस्तान को बचाना है। और हालात कैसे भी हों, हमने डट के उसका मुकाबला करना है। आज बड़ा खूबसूरत टॉपिक है हमारा, क्योंकि आज हम बात करेंगे नौजवानों की। मेरे दरमियान जो नौजवान आज मौजूद हैं, उन्होंने कैसे सर्वाइव किया, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, आज एक मुकाम हासिल किया इसी पाकिस्तान में कि जहाँ पर नौजवान दिल बर्दाश्ता है। मेरा यकीन है कि आज की इस ट्रांसमिशन के बाद वो नौजवान जो दिल बर्दाश्ता हैं, उनमें हिम्मत आएगी, उनमें पुख्तगी आएगी, उनमें आगे बढ़ने का जज्बा भी आएगा। सबसे पहले हमारे जो मेहमान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने इनको बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा है। नौजवान है, होशलहन है, शायरी से खासा लगाव है, और बड़ी बात यह है कि आप जिस मर्तबे पे फायज़ हैं, यकीन कीजिए कि उनको ऐसी जॉब मिल सकती है कि जिसमें मंथली 10 से 12 लाख या 5 लाख कमा सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्यों इंतखाब किया एक स्कूल का, कि जहाँ पर वो प्रिंसिपल भी हैं इंस्टीट्यूट का, उन्होंने एक बाकायदा आगाज़ कर रखा है कि जहाँ पर नौजवानों को गाइडेंस मिलती है, वहाँ पर उनको बताया जाता है कि आप ये काम कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे, बैरून मुल्क भी जा सकते हैं। क्या ऐसा इक़दाम है, कौन सी ऐसे इनके पास जादू की छड़ी है कि जो भी इनके पास आता है वो इनका ही होकर रह जाता है। मेरी मुराद है जनाब मोहम्मद साजिद कबाडिया। आप ACA, FCCA, APFA, MD एंड प्रिंसिपल हैं KNS स्कूल ऑफ बिजनेस स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, कैसे मिजाज हैं आप? भाई आप खैरियत से हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है साजिद। सबसे पहले तो आपने नौजवान का बहुत अच्छा लगा, उसके लिए बहुत शुक्रिया जी। सर, नौजवान तो आप हैं, क्योंकि नौजवानों के लिए जो सोचता है वो हमेशा नौजवान ही रहता है। असल में होता है कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं ना, तो हमारे सामने जो हमारा एज ब्रैकेट है वो 18 से 23 होता है। तो हमेशा मैं क्लास में कहता हूँ कि जब हम बच्चों को देखते हैं ना, तो वी फील यंग अगेन।
तो उनको पढ़ा के देख के हमें लगता है आज बहुत सी बातें हमने आपसे करनी है और बहुत कुछ जानना है अपने नौजवानों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के इस वक्त साजिद भाई जो हालात हैं, आपका हमारे ट्रांसमिशन में आना एक कुछ आइन है, उन नौजवानों के लिए एक मैसेज होगा। और मैं तो चाहता हूं कि हर हफ्ते नहीं तो महीने में 1-2 दफ़ा आप आए, हमारे नौजवानों को अवेयरनेस मिले। अगले मेहमान नाज़रीन किराम, ये भी नौजवान हैं, क्योंकि इनकी मुस्कुराहट से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना मुतमईन है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा वतन है, ये हमारी मट्टी है, इसकी खुशबू ही निराली है, इसने बहुत से लोगों को बना दिया। यहीं से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान बने, यहीं से डॉक्टर अदीब रिजवी बने, यहीं से अब्दुल सत्तार एदी बने। तो क्या नौजवान आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ेंगे। आज की इस ट्रांसमिशन में हमने बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ सिखाना भी है। हमारे दरमियान मौजूद हैं मोहम्मद जुनैद खालिद। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। जुनैद, कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इनके साथ नाज़रीन किराम हमारे जो तीसरे आज के गेस्ट हैं, इनका नाम है अदील पेपर वाला। अच्छा, पेपर वाला तो है, लेकिन ये जो कायद आज़म जिसके ऊपर होता है ना, जिस पेपर पे, वो पेपर इन्होंने कैसे हासिल किए और नौजवानों को कैसे ये बिलीव कीजिए नाज़रीन किराम के इनके जो आइडियाज़ हैं। मैं अभी चंद ही लम्हे इनसे बात की है, लेकिन मैं परेशान हो गया कि अगर ऐसे नौजवान पाकिस्तान में नौजवानों को ब्रीफ करें तो यकीन कीजिए गुर्बत का खात्मा होगा। जो नौजवान थक हार के, जॉब से थक हार के फूड पांडा का इंतखाब करें, उबर करीम चला रहे हैं, यकीन कीजिए कि आज आपने इस ट्रांसमिशन को आखिर तक देखना है। बहुत कुछ हम आज आपको बताएंगे। आगाज़ करते हैं साजिद भाई आपसे कि पहले तो सबसे पहले मुझे बताएगा कि KNS से क्या मुराद है? KNS स्टैंड्स फॉर खलील एंड साजिद। हम 2 पार्टनर्स हैं, वी बोथ आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और खलील साहब जो है मेरे उस्ताद भी रह चुके हैं। अच्छा। तो जब मैं उनके साथ एक सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मैं उस टाइम भी टीचिंग कर रहा था। ये बात है कोई 2006 की। तो बस समझें कि उनकी क्लासेस के दौरान ही मेरे जहन में आया कि इनके साथ मैंने कॉलेज स्टार्ट करना है। क्लास के ब्रेक में आप टीचर्स से चाय शाय के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, तो उसी गुफ्तगू में दोस्ती यारी हो गई, और बस वन फाइन मॉर्निंग अल्लाह ताला ने कराना था, तो इदारा बन गया KNS, K फॉर खलील और S फॉर साजिद कपाड़िया। तो ये इदारा हमने 2007 में साजिद भाई जी, ये बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं। CA और ACCA के बारे में हमारे नाज़रीन को, हमारे नौजवानों को बताइएगा बेसिकली ये है क्या, और इसे करके हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं नौजवानों के लिए। ठीक है, देखें, CA स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी। ये फाइनेंस की सबसे टॉप प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन है। ACCA स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। ये भी अकाउंटिंग की एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। और CA की जो क्वालिफिकेशन है वो पाकिस्तान की, इसको हम कहते हैं CA पाकिस्तान। और जो ACCA की क्वालिफिकेशन है ये UK की क्वालिफिकेशन है। इन दोनों को हम कहते हैं ये अकाउंटिंग प्रोफेशन की या फाइनेंस की ये टॉप टियर क्वालिफिकेशंस हैं, जिनके बाद आप फाइनेंस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, कंपनी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप सर्व कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आप कंपनी के CFO बनते हैं और आप कंपनी के CEO भी बन सकते हैं। तो आप यूँ इसको रिफ्रेश करें या इसको यूँ आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि MBA जो है उसको हम कहते हैं ये मास्टर्स है, इट्स एन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। वेयर एज चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड ACCA, इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन। जी, अच्छा, ये किसी डिग्री से मुख्तलिफ है? अगर हम डिग्री की बात करते हैं कि एक डिग्री प्रोग्राम जो होता है, ये क्या उससे मुख्तलिफ है? जी, अगर मैं इसको कन्वेंशनल डिग्री से कंपेयर करूं तो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया भर में मास्टर्स हमारे यहाँ स्पेशली 6 साल में होता है, जिसमें 4 साल का बैचलर्स होता है और 2 साल का MBA होता है। उसको हम कहते हैं मास्टर्स, वो हमारा डिग्री प्रोग्राम है। जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA पाकिस्तान की मैं बात करूं तो इसको हम कहते हैं प्रोफेशनल अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन, जो किसी भी वंस आप जब क्वालिफाई कर जाते हैं, जब आप ICAP के मेंबर बन जाते हैं, तो ये आपको किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने का लाइसेंस देता है। तो हम इसको डिग्री नहीं कहते, हम इसको अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन कहते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि CA क्वालिफाई करने के बाद आपको मास्टर्स की इक्विवेलेंस मिल जाती है, लेकिन मैं इसको कन्वेंशनल डिग्री नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान में इसकी क्या हैसियत है, इस डिग्री की और इस सर्टिफिकेट की? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने अली भाई। इस वक्त इसकी वैल्यू को मैं शायद लफ्ज़ों में इसकी इंपॉर्टेंस की वजाहत नहीं कर सकता। इट्स बियॉन्ड वर्ड्स। आप यूँ समझें, इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो स्टार्टिंग सैलरी पाकिस्तान की बात करूँ मैं तो 2.5 लाख से स्टार्ट होती है, 2.5 लाख, 3 लाख, ये मैं आपको स्टार्टिंग सैलरी बता रहा हूँ। और जो एज ब्रैकेट जिसमें बच्चा कंप्लीट कर लेता है, उसको आप अगर आप 18 साल में स्टार्ट करते हैं तो वैसे तो करिकुलम 5.5 साल का है, लेकिन अगर आप 6 साल भी लगा लें तो 24 साल में आप अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे की स्टार्टिंग सैलरी 2.5-3 लाख रुपए। मैंने सर्टिफिकेट हासिल किया जी, अब मैंने
सीए और एसीसीए कर लिया जी, मुझे डिग्री की बुनियाद पे आपने कहा कि सर्टिफिकेट जी, मिलता है। जी, जी। अगर मैं जॉब के लिए मुझे दर दर भटकना पड़ेगा, मुझे जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी, तलाश करनी पड़ेगी, क्या अली भाई करना यहीं पड़ेगा? रोकूंगा आपको, यहीं रोक दूंगा। इस क्वालिफिकेशन में दर बदर नहीं जाना आपने। मैं यही हाँ, अपने इस नौजवानों को बताना क्वालिफिकेशन चाहता में हूँ। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नाज़रीन को बता रहा हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में और एसीसीए में आपको दर बदर की ठोकरें नहीं खानी। ये इस प्रोफेशन की ब्यूटी वजह? है। इसकी वजह ये है कि ये आपको इन डेप्थ नॉलेज देती है। ये टेक्निकली इतनी साउंड क्वालिफिकेशन है। ये इतना इसकी जो इम्पोर्टेंस है, जब इसको कंपनी हायर करती है, जब आप कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हैं, तो ये इतनी पावरफुल क्वालिफिकेशन है कि इसके लिए आपको दर बदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि मैं अगर आप यूँ अपने नाज़रीन को बताऊँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जिसने अभी सीए क्वालिफाई नहीं किया है, उसका एक पेपर बाकी है, उसके 2 पेपर बाकी हैं, उसको वहीं से जॉब की ऑफर आने शुरू हो जाती है। तो ये कन्वेंशनल हमारे मास्टर्स प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट है और इसमें दर बदर नहीं होते, बल्कि आप यूँ समझें कि इसमें इतने ऑप्शन होते हैं कि बंदा ये कंफ्यूज होता है कि यार मैं कहाँ जॉब करूँ। और इस वक्त जो है इन दोनों की, सीए पाकिस्तान की भी और एसीसी की भी, ग्लोबल वैल्यू पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। तो ये आप समझें कि इस क्वालिफिकेशन में इतनी टेक्निकल और इतनी इनडेप्थ नॉलेज है जो कि किसी और नॉर्मल डिग्री प्रोग्राम में नहीं है। मज़ीद आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मैं जुनेद आपकी जानिब आता हूँ कि मैंने अक्सर देखा, क्योंकि मैंने भी अच्छी तालीम हासिल कर रखी है और कभी भी सोचा ही नहीं था कि सीए जैसा कोर्स भी कोई होता है कि जिसे करके कामयाबी की जानिब हम गामजन हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि सीए कंप्लीट करने के बाद बच्चों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन इन्होंने बात क्लियर कर दी कि सीए करने के बाद तो कंपनीज आपके पीछे होती हैं, आपको ढूंढ रही होती हैं। तो मुझे बताइएगा कि जब आपने सीए कर लिया तो आप क्यों टीचिंग कर रहे हैं? आपको तो चाहिए कि किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करें, और आप तो बैरून मुल्क भी जा सकते हैं, आपको तो ऑफर्स आ रही होंगी, ऐसा है? बिल्कुल ऐसा ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ कि सर साजिद ने बात की, इसको मैं थोड़ा सा और रिलेट करूं कि आपने ऐसा पूछा था कि इसकी वर्थ क्यों है इतनी ज़्यादा, क्यों इसके अंदर डिमांड है। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कोई भी आप प्रोफेशन या कोई भी इदारा उठाएं, चाहे वो मेडिकल का हो, हॉस्पिटल हो, या कोई भी कंपनी हो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, वहाँ पर आपको फाइनेंस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट की नीड पड़ेगी। एंड वेन एवर यू रिक्वायर द फाइनेंस या अकाउंट्स पर्सन, तो उसके लिए सीए और एसीसीए इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन जो कि हर एंटरप्रेन्योर चाहता है। क्योंकि सर साजिद ने बिल्कुल सही कहा कि उसके अंदर आपकी एक स्पेशलाइजेशन है। तो इसीलिए नॉर्मली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत अच्छी डिमांड है इस वक्त सीए और एसीसीए की। अच्छा, सेकेंडली कि क्यों हम यहाँ पर हैं, क्योंकि माशाल्लाह सर साजिद भी हैं, सर अदील पेपर वाला भी हैं, मैं भी हूँ, और बहुत सारे, सिर्फ हम नहीं बल्कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे ऐसे सीए और एसीसीए हैं जो पढ़ा भी रहे हैं, टीचिंग फैटर्निटी के अंदर भी हैं। सर इसके अंदर एक अपीलिंग ही डिफरेंट है। यानी कि अभी हमारी जो डिस्कशन चल रही थी कि नशा है हमारे लिए, इट्स अ पैशन फॉर अस, और टीचिंग के अंदर हमारा एक पैशन है, इसीलिए हम यहाँ पर इस वक्त हैं। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट्स के पास इस वक्त अभी काउंसलिंग नहीं है। जितने भी स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, या जो भी इस वक्त हमारी ब्रीड है जो इस वक्त इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के अंदर है, जो अभी इस वक्त अपने इंटरमीडिएट और ए लेवल्स की क्वालिफिकेशन के अंदर है, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, प्रॉपर करियर गाइडेंस नहीं है, जिसकी वजह से उनको पता नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। और मेरा और सर साजिद का भी, सर अदील का भी ये एक कंसेंसस है कि हमें इस ब्रीड के लिए, इस जनरेशन के लिए वी हैव टू वर्क हार्ड अलॉट, बिकॉज वी आर द पीपल। अगर इस मतलब कंट्री से ब्रेन ड्रेन हो जाते हैं, हम चले जाते हैं, तो डेफिनेटली कि हमारी इस जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो भुगतान हो जाएगा, उनको गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। सो इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से KNS के अंदर भी करियर काउंसलिंग सेशंस, गाइडेंस सेशंस वगैरह जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सो दैट टू गाइड देम कि देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। और बहुत सारी इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं। डिसहार्ट नहीं होना, ठीक है, जैसे भी हालात हैं मुल्क के अंदर, जो भी सारी चीज़ें इसके अंदर, बट वी हैव टू कम बैक, वी हैव टू फाइट फॉर देम, यानी कि हमें इन सारी चीज़ों को फिर से काउंटर करना है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका बताने का और फुल कॉन्फिडेंस, ये इस बात की दलील है कि सीए करने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बहाल होता है, और इसीलिए आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं कि किसी से कम नहीं है, पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। और मैं आऊँगा अदिल भाई आपकी जानिब कि सीए क्यों इतना मुश्किल प्रोफेशनल माना जाता है और बच्चे इससे घबराते क्यों हैं? क्या ऐसी वजह है कि जो डरते हैं कि हम नहीं कर सकते, या आसानी क्या इसमें, बताइए हमारे नाज़रीन को। अच्छा अली भाई, सबसे पहले तो आपने बात की थी मेरे इंट्रोडक्शन के अंदर, और आपने कहा कि नोट में भी पेपर होता है और मैं तो पेपर वाला हूँ।
तो पेपर की स्ट्रेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा और दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, मेरे ख्याल से पेपर जहाँ पर जो अपनी इंपॉर्टेंस आज रखता बिल्कुल है ऐसा ही है। और वो रखेगा मेरे ख्याल ऐसा से। ही है। इसी तरह से एसीसी और सीए के अंदर भी पेपर्स पास करना बड़ा इसी तरह important से अदील की भी अहमियत अदील और की इनकी अहमियत जो तो अपनी रुझान है वो जगह पे है, रहेगा। लेकिन जो हमारी यंग जनरेशन है या बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अगर से फॉर एग्जांपल आज ए लेवल्स कर रहे हैं या इंटरमीडिएट कर रहे हैं और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टार्ट लेने वाले हैं, उन बच्चों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन ये है कि शायद एसीसीए और सीए करना डिफ़िकल्ट है, कि पेपर पास करना मुश्किल है। शायद ये एक ऐसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो आपको चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर में डालती है, आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपने दिन रात मेहनत करनी है। इट्स नॉट एन ईजी क्वालिफिकेशन एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते कि यार बीकॉम का कंपैरिजन आप एसीसी के साथ कर लेंगे या किसी बीबीए का प्रोग्राम के कंपैरिजन जो है आप एसीसी या सीए के साथ कर लेंगे। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है अली भाई, और इसके लिए अनथक मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन ये एक ऐसा गेटवे है, एक ऐसा पाथ है कि जिन बच्चों ने एसीसी और सीए की क्वालिफिकेशन की हैं, मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने अपने पूरे पूरे ख़ानदान गरीबी से निकाल दिए हैं। ऐसा ही है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और जो साजिद भाई बात कर रहे थे कि यार ये ऐसी इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है जिसके अंदर सैलरी पैकेज 2.5 लाख 3 लाख से स्टार्ट हो रहा है, तो जो 2.5-3 लाख रुपए से पैकेज स्टार्ट हो रहा है उसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि जितनी मार्केट में एसीसी और सीए की डिमांड है, सप्लाई उतनी नहीं है। तो आज भी इंडस्ट्री के अंदर शॉर्टफॉल अवेलेबल है। आपको बाइकिया राइडर्स तो बहुत मिल जाएंगे, ऊबर ड्राइवर्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम मिलेंगे, क्योंकि एक तो लोगों में खौफ है कि शायद ये क्वालिफिकेशन में नहीं कर सकता, और दूसरा ये कि जिस तरह से दुनिया की तरक्की कर रही है, जिस तरह से अब छोटी छोटे बिजनेसेस भी इंटरनेशनल की तरफ जा रहे हैं, हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी, फाइनेंशियल जो किसी कहते हैं अकाउंटिंग बॉय या अकाउंटिंग मैन, वो होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस की बैकबोन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर ही बेस करती है, और जितने भी बिजनेसेस हैं आज जो दुनिया में ग्रोथ हो रही है उसके पीछे बहुत बड़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। अदील, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, तीनों ही बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन कराम, वक्फे से वापस आ चुके हैं। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी। यकीनन सी बात है कि नौजवान अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठे हुए होंगे और वो देख रहे होंगे कि आज हमें कौन कौन से ऐसे मौक़े मिलेंगे कि जिसे हम करके पाकिस्तान में तो कम से कम रोज़गार कमा सकें, अच्छा कमा सकें। हमारे नौजवान की चीज़ें कम नहीं है, और उसकी मिसाल आप इन तीनों शख्सियात को देख लें, अदील को देख लें, जुनैद को देख लें, साजिद को देख लें, कि तीनों नौजवान लड़के आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। नौजवान तबके की बात हो रही है, कारोबार की बात हो रही है, बिज़नेस की बात हो रही है। मैं एक बात सोच रहा था कि एसीए से करने के बाद क्या सिर्फ हम अकाउंटेंट्स की जॉब ही कर सकते हैं, या कोई, मैं तीनों से ये सवाल करूंगा, आपका तीनों से अलग अलग जवाब चाहूँगा कि क्या सिर्फ अकाउंटेंट की जॉब ही मिलेगी मुझे, या कोई और मुख्तलिफ एनजीओज़ भी हमें अपनी तरफ रागिब कर सकते हैं? क्या कहेंगे? पहले मैं साजिद भाई आपसे बात करूंगा। जी अली भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि एक जी होता ना कि एसीसी की बात है तो सिर्फ अकाउंटेंट्स की बात आ रही है, तो मुझे बताएं कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा, आज से बहुत सालों पहले जब हम प्रोफेशन स्टार्ट कर रहे थे, बीन अ ईयर नाउ, बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो लोगों के जहन में था कि जी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, ये चीज़ें करेगा, वो नॉर्मल एक मुंशी होगा और वो सिर्फ हिसाब किताब करेगा और वो कंपनी का बनाएगा अकाउंट्स। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको 15, 16, 17 साल पहले का माइंडसेट। इस वक्त ऐसा नहीं है। इस वक्त आप यूँ समझें कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और ACCA क्वालिफाइड कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी एरिया में, किसी भी बिजनेस यूनिट में काम कर सकता है। इसकी मिसाल देता हूँ मैं आपको। बहुत सारी हमारी मल्टीनेशनल्स हैं, कराची में, पाकिस्तान में बहुत सारे हमारे बैंक्स हैं जिनके CEO चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनके सप्लाई चेन के जो डायरेक्टर्स हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, HR के डायरेक्टर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंस का हेड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अच्छा, एक और बात अली भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं फाइनेंस में काम करता हूँ। फाइनेंस के अंदर एक दुनिया है जिसमें ट्रेजरी भी है, कॉस्टिंग बजटिंग भी है, रिपोर्टिंग भी है, प्लानिंग भी है। तो आप यूँ समझें कि एक तो फाइनेंस में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वैसी जॉब मार्केट हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारी वहाँ बड़ी डिमांड है। लेकिन आप यूँ समझें कि चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो सप्लाई चेन हो, चाहे वो कॉर्पोरेट एडवाइजरी हो, चाहे वो टैक्सेशन हो, हर जगह हमारी डिमांड है।
तो ये कहना गलत होगा कि अगर आप सीए कर लें या चीज़ें कर लें तो आप सिर्फ कोर फाइनेंस में काम कर सकते हैं। इस वक्त कंपनी के हर डिपार्टमेंट में हमारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जॉब हो सकती है और हम वहाँ सर्व कर सकते हैं। बल्कि जो पिछले आपने सवाल किया था मैं उसको ऐड करूँ कि आप यूँ कहें कि इस वक्त कंपनी का जो ब्रेन है, इस वक्त जो अच्छी कंपनीज का जो ब्रेन चाइल्ड है, तो अगर आप बिहाइंड द सीन देखेंगे तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा। एग्जैक्टली। आपकी तरफ आता हूँ मैं जुनैद। सर एक तो आपने जो पहले क्वेश्चन पूछा था सर अदील से भी कि स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें कि सीए एसईसी को बहुत डिफिकल्ट समझाया था, उसके अंदर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा। हम स्टैट्स की अगर बात करें तो इंटरमीडिएट, ए लेवल्स या एडीसी जिसको हम बीकॉम भी कहते हैं, उसका अगर हम पासिंग रेशियो देखें इस वक्त जो आपके पास पासिंग रेशियो है दैट इज़ अराउंड 20 to 30%, 30% के अराउंड उसका एक पासिंग रेशियो है। अगर मैं आपको एक बिल्कुल सरप्राइजिंगली सी और एसीसी का एक एवरेज पास आउट बताऊं फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड लेवल, वो अराउंड आपके पास 40 to 45% इस वक्त है। इट मीन्स कि अगर हम इंटरमीडिएट और ए लेवल्स के पासिंग रेशियोज को, एडीसी के पासिंग रेशियो अगर हम देखें और उसको हम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसको हम सीए और एसीसी कह रहे हैं उसके पासिंग रेशियोज अगर हम कंपेयर करें तो इट्स फार बेटर, बहुत आपके पास यूनानिमस है। बट द थिंग इज लोगों के पास इतनी अवेयरनेस नहीं है। कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा अच्छा जुनैद, मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि हम बीकॉम वगैरह के अंदर देखते हैं वहां पर पासिंग परसेंटेज 33% पे होता है और उसमें भी जो क्राइटेरिया है वो कम है। बिल्कुल ऐसा ही। जहां एसीसीए और सीए की क्वालिफिकेशंस हैं वहां पे पासिंग क्राइटेरिया इज 50% अबव 50%। Exactly, लेकिन वहां पर भी आपको परसेंटेज वाइज ज्यादा लोग क्वालिफाई करते हुए एंड पास करते हुए नजर आएंगे एज कंपेयर टू बीकॉम। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे एक और बात बताइएगा कि जैसे एसीए सीसीए की बात हो रही है, इसको हासिल करने के लिए, इस डिग्री को हासिल करने के लिए, सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए कितनी तालीम होनी चाहिए जिसका आप एडमिशन आसानी से ले लेते हैं? सर इसके अंदर आपके पास जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है दैट इज इंटरमीडिएट या ए लेवल्स बैकग्राउंड आ रहे हैं तो ए लेवल्स, यानी कि आफ्टर कंप्लीटिंग योर इंटरमीडिएट और ए लेवल्स यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल यानी कि सी और एसीसी की जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसीसी के अंदर एक प्लस पॉइंट ये है कि एसीसी की जो क्वालिफिकेशन है वो आफ्टर कंप्लीटिंग योर मैट्रिकुलेशन और ओ लेवल्स के एग्जाम्स के बाद भी आप एसीसी की क्वालिफिकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी एंट्री रूट कि आप उसके अंदर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ा फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। अगर हम लोकल सीए पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसका जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है और ए लेवल्स है, लेकिन जो एसीसी है वो ए लेवल्स के बाद भी हो सकता है, वो ओ लेवल्स के बाद भी हो सकता है, वो मैट्रिक के बाद भी हो सकता है। अच्छा एक चीज जो अली भाई आपने कही थी कि एसीसी के बाद क्या आपने सिर्फ जॉब ही करनी हाँ, है, ये सवाल वही रह गया ये था। सवाल जो है ये बिल्कुल। बड़ा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल कि important आपको सवाल लगता है है। जिस तरह साजिद भाई ने कहा कि भाई मैं एसीसी या सीए करके किसी जगह पे मुंशी लग जाऊंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखिए फाइनेंशियल लिटरेसी जो है ना वो आज किसी अकाउंटेंट के अलावा जितनी इंपॉर्टेंट एक लेमैन के लिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए, वो हर किसी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल लिटरेसी आपके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा। टैक्स को समझना, टैक्स फाइलिंग करना, अपने फाइनेंसेस को कैसे हाँ। मैनेज करना है, बजट्स को कैसे देखना है, ये जिंदगी चलाने का एक प्रोफेशन एक है। बजट बनाना जिसे कहते हैं, बजट बनाना कि मैं Exactly. कैसे क्या क्या कर रहा इससे हूँ। हम बच नहीं सकते। अब बिल्कुल 30 ऐसा ही जून है। आ चुका है, साल खत्म हो चुका है, Filing fiscal year। system start हो गया। फाइलिंग सिस्टम स्टार्ट हो गया है। हाँ। अगर एक बच्चे को या एक ऐसा Awareness बंदा नहीं है। किसी भी क्वालिफिकेशन का, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उसको पता ही नहीं है मुझे टैक्स कैसे फाइल करना है, हाँ। मेरी एग्जेम्पशंस कहाँ कहाँ नहीं, हैं, वो बिल्कुल कैसे नहीं मैं पता, अपने सही टैक्स कह को रहे हैं बचा आप। सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स ये बड़ी अच्छी बात केमिस्ट्री की के और आपने। टीचर्स हैं वो हमसे कह रहे हैं कि यार ये बता दो कि टैक्सेबल स्लॉट्स कौन से हैं, मुझे taxable नहीं income पता, क्या है। तो आप जो obviously बात उस- कर रहे हैं। अली भाई हम तो आपको भी केएनएस में एडमिशन देने के मूड में हैं। तो मैं तो- फाइनेंशियल मैं हाजिर हूँ। लिटरेसी, मैं हाजिर फाइनेंशियल हूँ। लिटरेसी होना अली भाई आज हर किसी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है। और दुनिया जिस तरह इवॉल्व कर रही है, चेंज हो रही है, जिस तरह के मल्टीपर्पज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स दुनिया में आ चुके हैं। पुराने जमाने में बड़े बूढ़े कहते थे कि मुश्किल वक्त में आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। ऐसे ही आज दुनिया के अंदर इतने सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, बिल्कुल जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, किस तरह से उसकी ट्रेडिंग हो रही है, अमेजोन पे किस तरह आपने स्टॉक मैनेज करना है, ये सब चीजें लोगों को बताई जाती हैं कि आप अमेजोन पे आ जाओ, आप ठीक हो जाओगे, आप अपने फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर कमाना शुरू हो जाओगे। लेकिन उसके पीछे भी अकाउंटिंग इन्वॉल्व है। ट्रू। किस तरह से आपने बाइंग एंड सेलिंग करनी है, किस तरह से अपने अपने प्रॉफिट मार्जिन्स रखने हैं, किस तरह से आपने देखना है स्टॉक अप एंड डाउन। तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते हैं फाइनेंशियल नॉलेज लेकर,
मेरे ख्याल से वो एक लेमैन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी या किसी और दूसरे क्वालिफिकेशन के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसके बाद फाइनेंशियल लिटरेसी हो। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ है कि हम ACCA या CA की जो भी क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आपका बिल्कुल एक और ये मेजॉरिटी का परसेप्शन है कि इसके अंदर सिर्फ अकाउंटिंग की है, बल्कि इसके अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें जिसमें सब्जेक्ट्स पढ़े जा रहे हैं, इसमें अकाउंटिंग भी है, इसमें फाइनेंस भी है, इसके अंदर मैथ्स भी है, टैक्सेशन भी है, इसमें एथिक्स भी है, इसी के अंदर है बिल्कुल ईच एंड एवरीथिंग। हम सेल्स भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मार्केटिंग भी पढ़ रहे हैं, इसके अंदर ऑडिट भी है, इसके ईच एंड एवरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ट्रेजरी की बात की, तो हम एक 360 डायमेंशन के अंदर इस चीज को कवर कर रहे हैं। इट्स नॉट ऑल स्पेसिफिक। कितना लगता है इसके अंदर इसको इस डिग्री को हासिल करने के लिए कि अब मैं ACA CCA कर चुका हूँ, मैं अब कंप्लीट हो गया हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा, इसका कैसे मुदावा होता है? CA की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आफ्टर इंटरमीडिएट 5.5 ईयर्स, 5.5 साल तकरीबन CA की बात करें, और अगर ACC की बात करें तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर A levels या इंटरमीडिएट सो इट्स 2.5 to 3 years, यानी कि 3 साल के अंदर आप अपनी सर्टिफिकेशन को अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। 5.5 साल की बात की जा रही है, सर साजिद करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 2020 में A levels कंप्लीट किया और कुछ दिनों पहले मैंने उनके मैसेज, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैं ACCA क्वालिफाई कर चुका हूँ, 4 साल हुए हैं उसको, तो मेरे ख्याल से वो पेपर सारे क्वालिफाई कर चुका है, उसकी सिर्फ ट्रेनिंग बाकी रह गई है। ट्रेनिंग ऐसा ही है बिल्कुल। जस्ट टू क्लैरिफाई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के 5.5 साल में जिस तरह मेडिसिन फील्ड में हाउस जॉब होती है, उस तरह हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग होती है, उसको बोलते हैं आर्टिकलशिप। वो शुरू होती है 2 साल के बाद, वो 3.5 साल की होती है। तो 2 साल की आपकी फुल टाइम एजुकेशन है, 3.5 साल की ट्रेनिंग है जिसमें आपने कुछ पेपर्स देने होते हैं, ये 5.5 साल हो गए। जबकि ACCA के अंदर जिस तरह जुनैद ने कहा A levels के बाद आप 2.5 साल में क्वालिफाई कर सकते हैं, 2 से 2.5 साल में हो जाता है। तो वो जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग CA पाकिस्तान में है वो ACCA में भी शामिल है, वो उसकी 3 साल की है, 3 years। तो अगर आप उसको ऐड करेंगे तो ACCA भी ट्रेनिंग के बाद तकरीबन 5 साल लगते हैं। अगर मैं अली भाई इसको कंपेयर करूं कन्वेंशनल MBA के साथ, तो MBA में कितने साल लगते हैं आपको? 6 साल लगते हैं। अगर मैं NLD की बात करूं, अगर आप 4 साल का BS करते हैं या 1.5 साल का MS करते हैं, वहां भी 5.5 साल है। तो ये अक्सर लोगों के जहनों में मिथ है कि जी CA में बहुत टाइम लगता है, गंजे हो जाते हैं और पता नहीं क्या क्या लोग बातें करते हैं, ऐसा नहीं है, 5.5 साल में हो जाता है। और एक मजे की बात यह है कि प्रैक्टिकल फील्ड में आप कितना जल्दी आ जाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डॉक्टर है, उसने 5 साल का मेड स्कूल करना है, उसके बाद उसने जो है ना वो पेशेंट पे हाथ साफ करना है, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप बैचलर्स की तरफ जाते हैं, अंडर ग्रेड प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, तो 4 साल का अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, देन यू एंटर इनटू अ जॉब मार्केट। लेकिन ACCA एंड CA एक ऐसी क्वालिफिकेशन है कि जहां पर आप A levels एंड इंटरमीडिएट के 2 साल के अंदर अंदर या एटलीस्ट 2 साल के बाद आप प्रॉपर फाइनेंशियल क्वालिफिकेशन हासिल करने के साथ साथ टेम्पररी एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप एंटर हो जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ के अंदर ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि मेडिकल की बात हुई और डिफरेंट हाउस जॉब्स की भी, हमने जो करियर ट्रेजेक्ट्री के ऊपर काम किया कि इंटरमीडिएट के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि ACCA एक UK बेस्ड क्वालिफिकेशन है, मैं उधर ही आ रहा था, आप उधर आ गए, मैं इस तरफ ही आ रहा था। इसकी पाउंड्स में नॉर्मली फीसेस वगैरह पे होती हैं, लेकिन अगर हम उसको फिर भी अगर दूसरी ऑल्टरनेट क्वालिफिकेशंस के साथ अगर कंपेयर करें, लाइक मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, सो आई थिंक अगर सेल्फ फाइनेंसिंग के ऊपर अगर मेडिकल कोई करता है तो अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से ज्यादा की इसकी कॉस्ट रिक्वायर्ड है। अच्छा, तकरीबन। और मेडिकल का जो खर्चा है वो तकरीबन $20,000 पड़ता है। अगर आप मेरिट पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप सेल्फ फाइनेंस के जाते तो तकरीबन $20,000। अच्छा, तो 5 साल के मेड स्कूल का मतलब हुआ कि आपने $1 लाख खर्च कर दिए हैं, विच मीन्स कि तकरीबन 3 करोड़ रुपए आपके पास। आज जो बच्चा A levels के बाद बाहर जाने के लिए कोशिश कर रहा है, जैसे कि आपने कहा कि हमारे यहाँ यूथ का एक ही एम है कि उनको पाकिस्तान छोड़कर जाना है, कि मैं बाहर जाऊं और बाहर जाके अपनी फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर अर्न कर सकूं। लेकिन CA और ACCA करने के बाद आपको बाहर के लोग खुद ही बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। आप पाकिस्तानी पैसों में पढ़ें, बिल्कुल एग्जैक्टली, आप पढ़ाई करें पाकिस्तान में और पैसा कमाने के लिए बाहर जाएं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर मैं CA कर लूं, ACCA कर लूं और मैं यही बैठ के बाहर से अर्निंग करूं, बिल्कुल ऐसे ऑनलाइन हो सकता है ऐसा? बिल्कुल, सब सारी चीजें ये थोड़ा सा बताइए, थोड़ा सा गाइड कीजिए। इसके अंदर अभी रिसेंटली हमारी एक एक्सपर्ट से बात हो रही थी, एक UK टैक्स मैनेजर है हमारे पास, तो उनसे जब डिस्कशन हो रही थी रिसेंटली, जो हमने बात कर रहे थे, तो उसके अंदर बताया गया कि अब कोविड-19 के बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, उस पर भी इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे सर, शायद उस पर भी थोड़ा सा जो है वो लाइट डालेंगे थोड़ी सी। लेकिन जो हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिली वो ये मिली कि क्योंकि UK और US के अंदर जो आपके पास नॉर्मली एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके पास जो उनको एम्प्लॉयज़ रिक्वायर्ड होते हैं, तो दे लुक आफ्टर फॉर द बेटर एंड फॉर द इफेक्टिव एम्प्लॉयज़, और उनको जो इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ मिलते हैं वो पाकिस्तान
और इंडिया और इस तरह के जो आपके एशियन कंट्रीज हैं उनको एक तो ये कि बहुत अच्छी कॉस्ट उनको पड़ जाती है, क्योंकि नॉर्मली हमें जब वो डॉलर्स के अंदर या पाउंड्स के अंदर पेमेंट कर रहे होते हैं तो हमें वो पाउंड्स का जब कन्वर्जन रेट करते हैं तो हमें हिसाब से बहुत सस्ता, बहुत एक हमारे हिसाब से रहता है उनके लिए। बहुत तो इस तरीके से बड़ी अब जो है पाकिस्तान के अंदर भी यूएस टैक्सेशन के नाम से, यूके टैक्सेशन के नाम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आई, फ्रीलांसिंग की एक्टिविटीज वगैरह आई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स नॉर्मली या कैंडिडेट्स नॉर्मली करते क्या है कि उसको शॉर्टकट के तौर पे लेते हैं, उनके पास एक लिमिटेड नॉलेज होती है। लेकिन सीए और एसीसी के थ्रू एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जब आपके पास नॉलेज आ जाती है तो उसके लिए उसके थ्रू आप इन तरह के क्लाइंट्स को जो यूएस टैक्सेशन बेस है, जो वहीं से आपको असाइनमेंट्स वगैरह दे रहे होते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो कोप अप कर सकते हैं। उसके क्या बात है, बहुत खूबसूरत आज की बात हुई नाज़रीन किराम में। आखिर में क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम होती है, आखिर मेरे 5 मिनट है मेरे पास, मैं चाहता हूँ कि उस 5 मिनट के अंदर जो मेरा एक पर्सनल आपसे सवाल भी है और मैं जानना भी चाहूँगा, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि बात हो रही है सीए और एसीसीए की। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप तीनों एक ही इंस्टीट्यूट में हैं या तीनों की अलग अलग क्लासेस हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप लोग? नहीं, मैं ये दोनों एक ही इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं। आप किसी अलग और मैं ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की तरफ है ज़्यादा और मैं थोड़ा सा उस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से पहले इज अ प्रोफेशनल माशाल्लाह ए लेवल्स के माशाल्लाह सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं और माशाल्लाह इन्हीं की तरफ से हमें जो है ना वो ब्रीड आ रही है। अच्छा साजिद भाई, असल ग्रूमिंग इनकी तरफ से माशाल्लाह बात हो रही है और बैरून मुल्क की भी बात हो रही है, तो आपके इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए, जो बच्चे कामयाब हुए, जिनको आपने सर्टिफिकेट दिए, आज वो किस हाल में हैं और कितनी अर्निंग कर रहे हैं, पाकिस्तान में हैं और कितने लोग पाकिस्तान से बाहर हैं, नाज़रीन को ये बताइएगा। जी अली भाई, मैं तारुफ तो मैंने शुरू में कराया था, लेकिन इस सवाल का थोड़ा सा अगर मैं इसको एलेबरेट करूं कि 2007 से हमने स्टार्ट किया था KN स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ और मैं 2003 से पढ़ा रहा हूं। इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, 25-26 साल हो गए और KNS के एलुमनाई में तकरीबन 10,000 प्लस CA एंड ACC मेंबर्स होंगे। और अच्छा जी, और मैं अब तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई 25-26 हज़ार बच्चे पढ़ा चुका हूँ माशाल्लाह। और इस वक्त हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं ऑल पाकिस्तान हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं। और रिसेंटली भी जून 24 में मेरी एक स्टूडेंट है जिनकी पोजीशन आई है दुनिया में नंबर 2 पोजीशन आई उनकी ACCA के अंदर, और उनकी सऊदी अरब में टॉप पोजीशन आई है और शी डूइंग ACCA। तो अब वो जो आपने पिछला सवाल किया ना कि आजकल हम जो टीचर्स हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ा रहे होते हैं, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या ACCA जो है वो पाकिस्तान में भी काम कर सकता है, यहीं से बैठ के बाहर के लिए भी काम कर सकता है। बहुत सारी अकाउंटिंग सर्विस आज डिफरेंट कंपनी आउटसोर्स कर दी हैं, तो आप यूँ समझें कि लोकल भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ग्लोबल भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो आप यूँ समझें कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स होंगे माशाल्लाह जो CA क्वालिफाई करके इस वक्त बहुत टॉप पोजीशंस पे हैं। लॉट ऑफ देम आर अर्निंग अबव 1 मिलियन, लॉट ऑफ देम आर अर्निंग अबव 5 लाख रुपीज़, क्योंकि मैंने कहा ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की इस वक्त 2024 में हम जब बैठे हुए हैं, इस वक्त स्टार्टिंग सैलरी 2.5 लाख रुपए, 3 साल बाद वो 4-4.5 लाख पे होते हैं और 6 साल के बाद वो 7-8 लाख रुपए क्रॉस कर जाते हैं। और व्हाइट कॉलर जॉब है, इज्जत वाली जॉब है, बिल्कुल व्हाइट कॉलर है, चेहरा रंग जैसा भी हो कॉलर आपका व्हाइट होगा, कॉलर आपका व्हाइट है, मेरा कॉलर ब्लू है। क्या बात है। तो और इसी तरह हम बात करें अगर ACCA की, तो ACCA का मेंबर की इस वक्त स्टार्टिंग सैलरी तकरीबन 1.40 भी, 1.50 भी, 1.60 भी है। तो अब अंदाजा लगा लें कि अगर एक अच्छी कंपनी है, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आप यूँ समझें कि स्टार्टिंग सैलरी अगर स्टार्ट 1.50 1.60 से है, तो आप 6 साल बाद 7 साल बाद कहाँ होंगे आप? तो आप इसको जवाब को अगर मैं खुलासा कर दूं तो उस वक्त मेरे स्टूडेंट जो हैं वो बहुत अच्छे हालों में हैं और ज़िंदगी को तमाम लेविश चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे बाइक पर आते थे, बहुत सारे बच्चों के पास बाइक तक के पैसे नहीं होते थे, फीस देने के पैसे नहीं होते थे, और आज माशाल्लाह वो जब मुझसे मिलने आते हैं तो पहले पूछते सर गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो वो इस तरह का सूरत हाल है माशाल्लाह। दे आर ऑल वेरी वेल ऑफ, क्योंकि क्वालिफिकेशन में बहुत दम है। क्या बात, ठीक है जी, एग्जैक्टली। और कहते हैं ना कि तालीम हासिल करना तो सरकारी दौलत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि इल्म हासिल करो, जब तक ज़िंदगी है आपने सीखना है। मैं बहुत शुक्रगुजार, आप लोगों से बहुत सी बातें करनी थी मुझे, और मैं कहता हूँ कि अगर मैं इसकी बात की जाऊँ क्वेश्चन की, तो मैंने अभी इसमें से सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे और 1 घंटे का पता भी नहीं चला। मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने, और नौजवानों के लिए आखिर में मैं आप तीनों से एक मैसेज देना चाहूँगा। मैं आपसे खालिद भाई आऊँगा, अदिल भाई सॉरी, आपसे आऊँगा कि मुझे बताइएगा कि आप उन नौजवानों को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि जो नौजवान तालीम हासिल करने के बावजूद भी फूड पांडा या रेस्टोरेंट पे वेटर की जॉब कर रहे हैं, और वो नौजवान जो तालीम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, तालीम बड़ी इंपॉर्टेंट है। आजकल जाहिर सी बात है कि हम जो यंग जनरेशन को देखते हैं
वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है कि शायद मैं पढ़ाई पर इतना पैसा लगाऊंगा और आगे चल के अगर मुझे बाइकें चलाना है या फूड डिलीवरी करने से कोई फायदा नहीं है। बात ऐसी नहीं है। देखें, तालीम अगर आपके पास है तो जिंदगी में आपको कोई ना कोई मौका जरूर मिलेगा। कभी कभार हमारे पास तालीम होती है लेकिन हम किसी सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे होते। अगर हमें डायरेक्शन भी मिल जाए तो बिलीव मी, जो आपकी मंजिल है वो आपको मिल जाएगी। क्या खूबसूरत मैसेज है आपकी तरफ। बिल्कुल सर, इनकरेज करूंगा तमाम ही जनरेशन को कि प्लीज़ एजुकेशन की तरफ, इवन बहुत सारे ऐसे फीमेल्स भी होती हैं जो फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं जो कि नॉर्मली एजुकेशन को आगे परस्यू नहीं करती। आई वुड डेफिनेटली इनकरेज दोज फीमेल कैंडिडेट्स एज वेल कि प्लीज़ अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू करें। यू नेवर नो अबाउट इट कि लाइफ के किस फेज़ के अंदर आपको किस क्वालिफिकेशन की, किस एजुकेशन की और किस लेवल पे आपको चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए। और मशवरा आप ये देना चाहते हैं कि वो सीए और एसीसी की बिल्कुल, इसको मैं नॉर्मली हम लोग बहुत पर्सनली रिकमेंड करते हैं कि आप सीए और एसीसी की क्वालिफिकेशन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा इसके अंदर स्टेक है, मतलब हम आपके जो है ना समझ लें कि आपको किसी मिस गाइड नहीं करना चाह रहे, किसी दूसरे पाथ पे नहीं लेना चाह रहे। हमारी एक एक्सपीरियंस है, हमारा एक समझ लें कि सर का 25 ईयर्स का, मेरा 10 ईयर्स का, सर का 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है और हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि दीज आर वन ऑफ द बेस्ट क्वालिफिकेशंस राइट नाउ और उसके अंदर बहुत अच्छी डिबेट हो सकती है, बहुत टाइम मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सी डिबेट आपके साथ करना चाहता भी था और मैं तो एक दफ़ा आपको फिर चाहूँगा कि आए जो सवालात मैंने आपसे करे तो आइंदा जब ये आएंगे तो इनके बाकायदा मैं नंबर जो है वो टेलीविजन स्क्रीन पे चलाऊंगा कि जो लोग घरों में बैठ के इनसे पाकिस्तान में कहीं भी हो लाइव कॉल भी लेंगे। मैं आपसे तो तकरीबन सारी बात होगी, आप तो बहुत हैं, बहुत ही ग्रेट हैं और मैं तो सुन के हैरान हो गया कि 25 से 24 हज़ार स्टूडेंट्स आपके वहाँ रह चुके हैं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह खिदमत करने का मौका दे और आप खिदमत करते ही नौजवानों के लिए आपने आज बात की। नाज़रीन, एजुकेशन की बात हो रही है। मैं हमेशा ही अपने प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि बाखबर पाकिस्तान का ये खासा रहा है कि हमने आवाम की बात की, आज नौजवानों की बात की और नौजवानों की बात अधूरी रह गई। लेकिन आइंदा मैं जब इनको मदऊ करूँगा तो वो एक अलग टॉपिक होगा, एक अलग श्रेणियों होगा और आप इनके साथ लाइव कॉल पे बात करके अपने अपने दिल में जो आपके सवाल होंगे वो आप इनसे कर सकेंगे। इंशाल्लाह ये आपको वो जवाब देंगे कि जिससे आप सक्सेसफुल की जानिब जाएंगे और कामयाब होंगे। मुझे दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।